इस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आपकी विधानसभा की इन खास खबरों पर एक नजर डालते हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बिजली चोरी रोकने के लिए ड्रोन और ततैया तंत्र टीम सक्रिय की गई है। इस टीम ने 3 महीनों में 411 बिजली चोरी मामलों में कार्रवाई कर 1 करोड़ 13 लाख रुपए जुर्माना लगाया है और 300 लोगों पर FIR दर्ज करवाई है। सहायक अभियंता श्री आनंद तिवारी के नवाचार से बनी ततैया टीम में 40 कर्मचारी हैं, जिन्हें पहचान के लिए पीले हेलमेट दिए गए हैं। ये टीम AC और भारी लोड वाले घरों की जांच कर रही है। राजाखेड़ा में 8000 घर हैं, लेकिन केवल 2900 कनेक्शन हैं। ऑपरेशन AC के तहत कई अवैध कनेक्शन हटाए गए हैं। अब 600 लोगों ने वैध कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। वहीं अभियान से बिजली चोरी में भारी कमी आई है। धौलपुर जिले को नीति आयोग द्वारा आशान्वित जिला चुना गया है। चिकित्सा क्षेत्र में अच्छे काम के लिए जिले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। ये राशि जिला अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च होगी। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया है कि इस राशि से लेबर रूम को बेहतर बनाया जाएगा। सिजेरियन ऑपरेशन के लिए नई मशीनें लगेंगी और ऑपरेशन थिएटर में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। पैथोलॉजी में बायोप्सी जांच, एक्सरे, CRM मशीन और आंख नाक के ऑपरेशन के लिए नए औजार भी खरीदे जाएंगे। इन सुविधाओं से मरीजों को जयपुर, आगरा या ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। नीति आयोग भारत सरकार ने धौलपुर जिले को आशान्वित जिले में चयनित किया है और उसके कुछ मापदंड थे, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सुरक्षा जीवन बीमा के क्षेत्र में। तो इनमें उल्लेखनीय कार्य के लिए जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में ये कार्य अच्छा हुआ और नीति आयोग ने अवार्ड के रूप में 3 करोड़ की राशि धौलपुर जिले को आवंटित की। जिला कलेक्टर महोदय ने जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को और रोगियों की चिंता को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की इच्छा ये है कि आम जन को, आम रोगी को अच्छी सुविधाएं मिले, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर महोदय ने मुझे निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय में रोगियों की और सुविधाएँ बढ़ें। इसके रखते हुए मैंने 3 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव बना करके नीति आयोग को पेश किया। कामा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लोगों को बिजली आपूर्ति में बड़ी राहत मिली है। इस योजना के तहत कई परिवारों ने अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाए हैं, जिससे उनका बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है और बिजली कटौती की परेशानी भी कम हुई है। विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में अधिकारियों ने बताया है कि 1 किलोवाट पर 45,000, 2 किलोवाट पर 90,000 और 3 किलोवाट पर 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आमदनी भी हो रही है। इससे न सिर्फ बिजली की परेशानी सुलझ रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अभी एक सोलर पैनल लगवाने के लिए एक बहुत अच्छी योजना चलाई जा रही है, जिसमें उपभोक्ताओं को करीब 150 यूनिट पर मंथ तक का लाभ दिया जाएगा। और उस योजना में उपभोक्ता अपने घरेलू कनेक्शन पर सोलर पैनल लगवा सकता है, जिसमें 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने पर 30,000, 2 किलोवाट लगाने पर 60,000 और 3 किलोवाट का पैनल लगाने पर 78,000 रुपये की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है वर्तमान में जी। और ये राज्य सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें घरेलू उपभोक्ता अपने घर पर सोलर पैनल लगाकर इसका लाभ ले सकता है। AEN सर और JEN सर की मदद से यहाँ पे कैंप लगा रहा हूँ। PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं। इस पावर प्लांट के अंदर 1 किलोवाट पे 30,000 और 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट पे टोटल 78,000। तो टोटल मिला के 3 किलोवाट पे 78,000 सब्सिडी मिलती है और उसके अंतर्गत हम प्लांट लगाते हैं। सोलर प्लांट या 3, 5, 8, 10, 6 कितने भी किलोवाट का आपको जितने की ज़रूरत है उतने का लगा देते हैं और सारी सुविधा हमारी तरफ से दी जाती है। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। JEN साहब और AEN साहब पूरी मदद करते हैं हमारी और प्लांट हम लगा के देते हैं। नेट मीटरिंग ये लगाते हैं। सरकार की बहुत बढ़िया योजना है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए ये शुरू की है योजना। इसके अंतर्गत 78,000 सब्सिडी दे रही है। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है और इससे काफ़ी सौर ऊर्जाओं को बढ़ावा मिल रहा है। आज हमारे कामा बिजली घर में प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना का कैंप लगा है। आज हम यहाँ पर आए हैं जानकारी लेने के लिए। यहाँ पर जो जिन लोगों ने कैंप लगाया है उनसे हमने जानकारी ली कि
1 किलोवाट पर 30,000 रुपये और 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये की सब्सिडी सरकार द्वारा हमें मिलेगी। इस किसान चाहे तो इन्हें अपने खेतों पर जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है वहाँ लगवा सकते हैं। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने नगर विधानसभा के सीकरी कस्बे में विकास कार्यों का लोकार्पण किया और ईदगाह गांव का नाम बदलकर इंद्रगढ़ रखने के बाद उसकी पट्टिका का अनावरण किया। भारी बारिश के बीच भी लोगों ने मंत्री की बातें ध्यान से सुनी। सीकरी में सीसी रोड पर नाली निर्माण जैसे लंबे समय से लंबित कार्य पूरे किए गए। वहीं मंत्री श्री बेडम ने कहा कि इन सड़कों से ग्रामीण और शहरी परिवहन आसान होगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 220 केवी और 132 केवी जीएसएस जैसी योजनाएं भी पूरी हो रही हैं, जिससे सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं मजबूत होंगी। उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने और बरसात से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। कृषि महाविद्यालय भुसावर में विश्व जनसंख्या दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुरूप जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। जनसंख्या वृद्धि दर भले ही कम हो गई हो, लेकिन बड़ी आबादी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं और संसाधनों पर दबाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देना चाहिए। इस वर्ष की थीम युवाओं को अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, साथ ही लैंगिक समानता, शिक्षा और महिला शिशु मृत्यु दर जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत आज विश्व में पहले नंबर पर जनसंख्या में। यहाँ पर विश्व की कुल जमीन का 2.4% हिस्सा है, जबकि जनसंख्या लगभग विश्व की 18% है। तो प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव है। बढ़ती हुई जनसंख्या से तमाम जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी होती हैं। शहरों में झुग्गी झोपड़ियाँ या बेरोजगारी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समस्या, इन तमाम समस्याओं से देश को जूझना पड़ता है। इसलिए हमें जन जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या दर कम करनी चाहिए। हालांकि भारत में जनसंख्या दर कम हुई भी है, लेकिन जनसंख्या का आकार आधा इतना बड़ा है कि उसमें अभी भी और चुनौतियां शामिल हैं। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हीमोफीलिया को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला शिशु रोग विभाग और हीमोफीलिया सोसाइटी उदयपुर के सहयोग से हुई। कार्यक्रम में हीमोफीलिया के लक्षण, बचाव और इलाज की जानकारी दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि अब डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में ही फैक्टर 8 उपलब्ध है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए उदयपुर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यशाला में कई मरीज और उनके परिजन भी शामिल हुए। वहीं डॉक्टर गौरव यादव ने कहा कि हीमोफीलिया से डरने की जरूरत नहीं है। समय पर जाँच और इलाज से इसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। मरीजों और उनके परिवारों से समय पर डॉक्टर से संपर्क करने और जागरूक रहने की भी अपील की गई। के साथ में शिशु डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज ने आज वर्कशॉप का आयोजन किया है। इस वर्कशॉप का आयोजन करने का वजह ये है कि सारे पेशेंट हीमोफीलिया के हैं, अभी उदयपुर ट्रीटमेंट लिए जा रहे हैं। हमारा ये कोशिश है कि सारे पेशेंट उदयपुर जा रहे हैं, ट्रीटमेंट यहीं पर मिले। यहाँ से उदयपुर आना जाना इस चीज़ को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि यहीं पर ट्रीटमेंट मिल जाए और सारी सुविधाओं को देख सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर झुंझुनू के सूचना केंद्र सभागार में चिकित्सा विभाग ने सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें परिवार नियोजन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, अस्पतालों और चिकित्सा कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि जिले में परिवार नियोजन की योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। कार्यक्रम में सूरजगढ़, उदयपुरवाटी और अन्य क्षेत्रों के 52 जनप्रतिनिधियों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और चेक देकर सम्मानित किया गया। तो इसके लिए पूरे हर वर्ष जो हम एक प्रोग्राम करते हैं, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम होता है और जिला स्तर पे जिला स्तर का प्रोग्राम होता है। इसमें इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि शामिल हैं, हमारे प्रधान साहिबान, सरपंच साहिबान, जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर है, एएनएम है, आशा है, डिप्टी सीएमएचओ ऑफिस में जो इस काम को देखते हैं, जो सर्जन्स हैं, तो विभिन्न लोग जो इस काम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अच्छा योगदान दिया है। उसमें एक स्वस्थ कंपटीशन पूरे साल होता है और उसमें जो प्रथम आते हैं, जो उनको हम पुरस्कार देते हैं, पंचायतों को नगद पुरस्कार भी दिया जाता है, उसके अलावा प्रशस्ति पत्र और
मोमेंटो भी दिया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस के शुभ अवसर पर जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा हमारे मेडिकल फील्ड में जिन्होंने अच्छा काम किया है उन सभी को सम्मानित किया गया है। आज यहाँ पे जिन सर्जनों ने अच्छी सर्जरी की है, पुरुष नसबंदी महिला संबंधी, उनको सम्मानित किया गया। साथ में जहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा इस विषय में अच्छा काम रहा है उन सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को, वहाँ के एएनएम को, वहाँ के चिकित्सकों को सम्मानित किया गया है। इस तरह से टोटल 52 है, उन 52 लोगों को आज के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद सांगानेर विधानसभा के पृथ्वीराज नगर साउथ क्षेत्र में रोशनी व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। यहाँ 34 लाख रुपए की लागत से 6 हाई मास्ट लाइट और 16 स्ट्रीट लाइट पोल लगाए गए हैं। 6 हाई मास्ट लाइटें प्रमुख चौराहों जैसे वीर तेजाजी सर्किल, इस्कॉन टेम्पल रोड, महिमा एलेंजा, राधा निकुंज, भारत माता सर्किल और रामचंद्र सर्किल पर लगाई गई हैं। वहीं राधा निकुंज से मोहनपुरा बालाजी रोड तक डिवाइडर पर 16 पोल और लाइटें लगाई गई हैं। इन लाइटों से अब रात में सड़कों पर रोशनी रहती है, जिससे चोरी की घटनाएं कम हुई हैं और लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नई सरकार के गठन के बाद स्थानीय निवासियों की मांग पर सरकार की अनुशंसा पर जेडीए के द्वारा पृथ्वीराज नगर के साउथ जोन में 6 सर्किलों पर 27 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 6 हाई मास्ट लाइट लगाई गई है एवं 7 लाख रुपए की अनुमानित लागत से इस्कॉन टेम्पल सेक्टर रोड के ऊपर राधा निकुंज सर्किल से मोहनपुरा बालाजी वाली रोड पर डिवाइडर के ऊपर 16 स्ट्रीट लाइट के पोल लगाए गए हैं। जो रामचंद्र सर्किल वास्तुश्री कॉलोनी जिसमें हाई मास्क लाइट लगी है, वहाँ भी इतना अंधेरा रहता था, जो रात को महिलाएं निकलने में बहुत दिक्कत होती थी, आए दिन एक्सीडेंट होते थे। तो वहाँ हाई मास्क लाइट लगाई गई है सरकार के द्वारा। एक भारत माता सर्किल पे यही दिक्कत होती थी कि आए दिन एक्सीडेंट और अतत्व सामाजिक लोग बैठे रहते थे। आज रोशनी होने के कारण से बहुत सुगम व्यवस्था हुई है और हाई मार्क्स लाइट यहाँ लगने से बहुत ही फायदा हुआ आमजन को। ये जो लाइट लगी है इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। लोगों को आवागमन में, रात के टाइम पे आवागमन में फायदा हो रहा है। सबसे मेन तो कि यहाँ पे जो अवैध प्रतिक्रियाएं थी वो भी बंद हो गई इस लाइट की रोशनी की वजह से, और क्या नाम से लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। ग्राम पंचायत महाजन में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। लुणकर अंसर प्रधान श्री कानाराम गोदारा ने लोगों से पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। सरपंच संघ अध्यक्ष श्री राजाराम जोरड़ ने ये कहा कि पेड़ लगाकर उनकी परवरिश जरूरी है, सिर्फ फोटो खिंचवाना काफ़ी नहीं है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने मिलकर पौधारोपण किया और इसी के बाद स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत गांव में सफाई अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें मोहल्लों को साफ रखने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को सौंपी गई। जिला निष्पादन समिति की बैठक कलेक्टर श्री पीयूष समारिया की अध्यक्षता में सीडीईओ कार्यालय श्रीपुरा कोलीपाड़ा में हुई। बैठक में जिले की शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों की स्थिति, बच्चों के स्वास्थ्य, प्रवेश उत्सव, डिजिटल मॉनिटरिंग, हरियालो राजस्थान, शाला दर्पण पोर्टल और निजी स्कूलों की भूमिका जैसे विषयों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अच्छी शिक्षा सुनिश्चित की जाए। सीडीईओ श्री योगेश पारिक ने प्रेजेंटेशन के जरिए योजनाओं की जानकारी दी और जिला शिक्षा अधिकारी श्री के शर्मा ने पोर्टल्स पर जिले की प्रगति और आगे की कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। बैठक में शिक्षा क्षेत्र में सुधारों पर भी जोर दिया गया। करौली जिले में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें स्कूल से जोड़ने के लिए पंचायत समिति सभागार में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में एक्शन एड, यूनिसेफ और जिला प्रशासन ने मिलकर बाल श्रम मुक्त करौली और बैक टू स्कूल अभियान पर चर्चा की। जिला समन्वयक श्री दिनेश वैरवा ने बच्चों को बाल श्रम, नशे और अपराधों से बचाकर स्कूल भेजने की अपील की। कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों में बाल संरक्षण समिति और यूथ क्लब बनाने, ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर स्कूल में दाखिला दिलाने पर जोर दिया। सभी विभागों और सामाजिक संस्थाओं से मिलकर अभियान को सफल बनाने का भी आह्वान किया गया। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना देने की भी सभी आमजन से अपील की गई। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने बूंदी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। कार्यक्रम में जल संरक्षण से जुड़े कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। उन्होंने बताया कि बूंदी को एग्रो इंडस्ट्रियल और आधुनिक खेल के हब के रूप में विकसित किया जाए, जहां सिंथेटिक ग्राउंड, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं होंगी। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत वर्षा जल संरक्षण की पहल की जा रही है। श्री बिरला ने बताया कि बूंदी में स्वास्थ्य और प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। वही कार्यक्रम के बाद उन्होंने लोगों से मिलकर परेशानियां सुनी और अधिकारियों को समाधान के आदेश दिए। बूंदी
शौर्य वीरता की धरती है, आध्यात्मिक धरती है, संकल्पों की धरती है। बूंदी के लोगों ने भी संकल्प लिया है कि हम अपने गांव को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को हरा भरा भी बनाएंगे और स्वच्छ भी बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में देश और दुनिया के और पर्यटक बूंदी आ सके। अभी भी बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आ सकते हैं। आने वाले समय से स्वच्छता रहेगी, हरा भरा बूंदी होगा तो और पर्यटक यहाँ पर आएंगे। बूंदी जिला टीबी जांच में बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हुए राजस्थान का पहला जिला बन गया है, जहां 100% नाट तकनीक से जांच हो रही है। जून 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अब बूंदी में माइक्रोस्कोपी पद्धति पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। नाट तकनीक टीबी की जल्द और सटीक पहचान में मदद करती है, जिससे मरीजों को इस समय पर इलाज मिल पाता है और संक्रमण रुकता है। इस बदलाव से टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को मजबूत बढ़ावा मिलेगा। ये सफलता जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मीणा, CMHO डॉक्टर OP सामर और स्वास्थ्य टीम की मेहनत का नतीजा है। सभी लैब टेक्नीशियन को प्रशिक्षित कर 24/7 नाट जाँच की सुविधा भी शुरू की गई है। भजनलाल सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए कोऑपरेटिव बैंक और लैंपस के जरिए साल में 2 बार फसली ऋण और खाद बीज की सुविधा दे रही है। इसी के तहत बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 72वीं वार्षिक आम सभा जनजाति भवन में ADM श्री अभिषेक गोयल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बैंक का वार्षिक लेखा जोखा रखा गया। लैंपस सदस्यों ने खाद बीज की कमी और कई लैंपस में गोदाम न होने की परेशानी उठाई, जिस पर अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बैंक MD श्री परेश पांड्या ने बताया कि बैंक ने इस साल लगभग 60,000 किसानों को 428 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया है। बैंक का शुद्ध लाभ करीब 4 करोड़ रुपए रहा। जल्द ही गनोड़ा में 12वीं शाखा खुलने जा रही है। बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ये 72वीं साधारण सभा थी। प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी हमारी आम सभा भी संपन्न हुई है, जिसमें लैंप्स के जो अध्यक्ष, जो हमारे सदस्य रहते हैं और अन्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों के द्वारा भाग लिया जाता है। वर्ष भर जो कार्य बैंक के द्वारा किए जाते हैं उनकी पूरी विवेचना, एजेंडावार उसका पूरा समालोचना होती है कि गत आम सभा में क्या हुआ, इस बार हमारे बैलेंस शीट, जो व्यापार खाता यानी जो आय व्यय है, लेखे क्या है, उनकी प्रस्तुति की जाती है। नवीन वर्ष का बजट और जो हमने कार्य किया उसकी पुष्टि कराई जाती है। बैंक के नवीनतम कार्यों में सहकार से समृद्धि के तहत और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत जो 2025 है उसे हम मनाए जा रहे हैं और सहकारिता के नित नए आयाम छूने का हम प्रयास करें। लक्ष्मणगढ़ की धबाइयों की ढाणी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान श्री मदन सेवदा ने की। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और कहा कि पर्यावरण संकट से बचने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण जरूरी है। राज्य सरकार भी इसी दिशा में विशेष अभियान चला रही है। कार्यक्रम में सरपंच श्री मुकेश मानासी समेत कई जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र छात्राएं और स्टाफ मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे लगाए। तो सुजय स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।